नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से देखिए ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। और इसका कुछ वीडियो पहले भी बना दिया गया है, तो उससे भी जाकर आप लोग वॉच कीजिए। तो इसमें जो है 71 से शुरू हो रहा है, यानी 1, 3, 7, 15, 31। तो अगला क्या होगा इसमें अंक? तो सबसे पहले यह देखेंगे कि अगर एक में 2 जोड़ा गया है, यहाँ पर एक में 2 जोड़ा गया है तो कितना आया है? 3 आया है। फिर अब इसमें जो है 4 जोड़ा गया है तो कितना आया है? 7। फिर 7 में अगर कितना जोड़े तो 7 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आया है? तो 5 नहीं 2, 4 और तब 6 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह पता करते हैं 2 का वर्ग, नहीं यानी इस पैटर्न पर नहीं है, ऐसे है। यह 2 पर घात 1, 2 पर घात 2, यानी 2 पर घात 2 का मतलब कितना होता है? 4। तो अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। फिर 2 पर घात 3, 2 पर घात 3 का मतलब क्या होता है? 8। तो अगर 8 7 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। फिर 2 पर घात 4, यानी 2 पर घात 4 का मतलब 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। तो 16 और 15 कितना होगा? 31। फिर 2 पर घात 5 जोड़ेंगे, 2 पर घात 5 का मतलब क्या होता है? 32, यानी 2 पर घात 5। तो इसमें 31 और 32 जोड़ेंगे तो इसमें एन जो है कितना आएगा? 63 आएगा। तो इसमें 71 का जो ऑप्शन है वह सी, यानी 63। तो यहाँ पर जो है यह ट्रिक रहेगा। अगला इसमें प्रश्न 72 का कि 10, 12, 16, 24, 40 यह किस पैटर्न पर आधारित है? तो ये भी सेम जो इसके पहले वाला सवाल था उसी पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से किस पैटर्न पर आधारित है। तो यह देखेंगे कि 10 में यानी कितना जोड़ेंगे? 2 पर घात 2, नहीं 2 पर घात 1। इसमें तो 2 पर घात 1 का मतलब 2 होगा, तो 10 में 2 जोड़ेंगे 12। इस पर 12 में 2 पर घात 2 जोड़ेंगे, 2 पर घात 2 का मतलब 4 होता है, 2 दूना 4। तो 4 जोड़ेंगे 12 में तो 16 आएगा। फिर इसमें 2 पर घात 3 जोड़ेंगे, 2 पर घात 3 का मतलब कितना होता है? 8 होता है, 2 दूना 4 दूना 8। तो 16 में 8 जोड़ेंगे 24। फिर इसमें 2 पर घात 4 जोड़ेंगे, 2 पर घात 4 का मतलब यानी 2 4 बार, तो 2 यानी 4 बार रहेगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो 24 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। अब फिर इसमें 2 पर घात 5, 2 पर घात 5 का मतलब कितना होता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो इसमें 40 में 32 जोड़ेंगे, तो जब यानी 40 में 32 जोड़ेंगे तो 72 आएगा। तो इसमें 72 ऑप्शन कहाँ पर है? तो 72 का 72 डी ऑप्शन। फिर अब उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है यहाँ पर कि इस वाले प्रश्न पर 7, 11, 13, 17, 19, 23 और यहाँ पर क्या रहेगा? तो इसमें 73 का इस पैटर्न पर है कि जैसे क्या हुआ है, 7 में अगर 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। फिर अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13। फिर उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17। फिर उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19। फिर उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो यानी कितना आएगा? 23। फिर अब 4 के बाद कितना जोड़ेंगे? 2, तो 25 आएगा। फिर उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29। यानी कहने का मतलब एक बार 4 2 4 2 इस प्रकार जोड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7 और फिर 11 भी है, 13, 17, 19, 23 और यहाँ पर क्या भरा गया? 25 भरा जाएगा, यानी ऑप्शन कितना? 25। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 25 किसका है? तो यह बी है। ठीक, अब उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि 0, 3, 8 डैश डैश, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह 24, 35, 48। तो इसमें क्या रहेगा अगला प्रश्न? तो अगले प्रश्न में यहाँ पर यह देखते हैं 0, तो 0 अब इसमें 0 में अगर हम कितना जोड़ दें? 3 जोड़ दें। 0 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा। फिर अब 3 में कितना जोड़ें? तो
3 में 5 जोड़ें तो कितना होगा 8 होगा। फिर अब उसके बाद कितना जोड़े 7 तो कितना होगा 15। फिर अब उसके बाद 9 जोड़ें यानी अभाज्य संख्या टोटल जोड़ रहे हैं तो यानी कितना आएगा 24 आएगा। फिर उसके बाद 11 जोड़ें तो कितना आएगा 35। फिर उसके बाद 13 जोड़ें तो कितना आएगा 48। ठीक, तो इसमें 0 3 8 और 8 के बाद कितना है 15, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 15 भरा जाएगा। तो इसमें से यह ऑप्शन बी सही है। अगला इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें यह बताना है कि क्या रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग यह देखिए कि एक एक पॉइंट बढ़ता गया है, तो यह तो आसान ही है और यहाँ पर आप लोग दिमाग लगाएंगे। ठीक, तो यह देखिए कि 0.1 है, अगर 10 का भाग करेंगे तो 1 पॉइंट और यह इधर चला आता है, तो यह हो गया आगे इतना। फिर इसमें भी 10 का पॉइंट यहाँ पर लगा है, 10 का भाग करेंगे तो यह पॉइंट 1 अंक और इधर चला जाता है यानी दाहिने तरफ, तो फिर यह लिख देंगे ऐसे इतना 2 अंक। फिर यह आ गया, फिर इसमें भी भाग करेंगे, 10 का भाग करेंगे तो यह जो पॉइंट है और आगे बढ़ जाता है यानी 1 0 है तो 1 अंक और, तो यह आ जाएगा, यह यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और पॉइंट के पहले 0 लगाया जाता है। तो कौन ऑप्शन इसमें से सही होगा, तो यह 0.0001, तो यह 75 का ऑप्शन डी। अगला यह तो आसान है, देखकर बता सकते हैं, इसको कड़िम कर सकते हैं यानी कड़िम करे या नहीं, इस वह जो यानी कड़ी में 1 का मान भी 1 होता है और खुला भी रहे तो उसका भी मान 1 होता है। तो कड़ी में 1, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 5, तो अगला कड़ी में 6 होगा। तो 76 का ऑप्शन यह है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि 1 7 13 और प्रश्नवाचक चिन्ह 25, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या रहेगा। तो यहाँ पर यह देखिए बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से आप लोग बता सकते हैं, देखे ही। तो 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो यानी कितना आएगा, तो यही बताना है इसमें। 13 में 6 जोड़ेंगे तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो 19 कौन है यहाँ पर है। ठीक, फिर अगला 78 2 6 12 20 और यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह 42, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या रहेगा। तो ये भी बहुत आसान है, आप लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं। जैसे सब में 4 4 जोड़ा गया है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, नहीं 4 तो नहीं जोड़ा गया, तो और पता करते हैं किस पैटर्न पर होगा, नहीं 4 नहीं जोड़ा गया, इस तरीके से जोड़ा गया है। यानी यहाँ पर ऐसे बता दें कि 2 में 4 जोड़ा गया है तो 6, ठीक है। अब 6 में 6 जोड़ा गया है तो 12, अब फिर 8 जोड़ा गया है तो 20, अब फिर कितना जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे तो 30, यानी यहाँ पर 30 ऑप्शन। एक बार 2 जोड़ा गया है 4 जोड़ा गया है, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर ऐसे 12 जोड़ा जाएगा, तो 10 जोड़ा गया इसमें तो कितना आएगा 30। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, यह सही है 30। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है यहाँ पर कि 41 31 और प्रश्नवाचक चिन्ह 17 11 15, तो इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए आप लोग क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें जो है यानी 41 और फिर उसके बाद 31, 41 31 और फिर यहाँ पर है, सॉरी कहाँ गया, हाँ थोड़ा सा नीचे हो गया था। तो हाँ 41 31 और प्रश्नवाचक चिन्ह 17 11 5, तो यह बता सकते हैं क्या है आप लोग, यह जो है अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को घटते क्रम में रखा गया है। किस क्रम में रखा गया, घटते क्रम से। तो या अगर ऐसे ना समझ में तो पीछे से आप लोग चालू कर दीजिए, यानी 5 11, उसके बाद अभाज्य संख्या 17 आता है, उसके बाद यहाँ पर और कुछ या क्रम से जैसे एक एक अभाज्य संख्या को छोड़ कर दिया है, जैसे बीच में 13 भी आएगा अभाज्य संख्या तो 13 को छोड़ दिया है। फिर इसमें बीच में 7 आएगा अभाज्य संख्या, 5 और 11 के बीच में 7 आएगा तो 7 को छोड़ दिया है। फिर इसमें 11 और 17 के बीच में अभाज्य संख्या 13 भी आएगा तो 13 को छोड़ दिया। वैसे हम भी यहाँ पर कुछ छोड़कर, तो यहाँ पर
अगर हम बात करें तो 17 के बाद जो है 19 अभाज्य संख्या आएगा, लेकिन 19 को हम भी छोड़ देंगे तो 20, 21, 22, 23 होगा। तो क्या होगा 23। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा 23, यानी सी सही है। फिर अगला इसमें 80 जो है प्रश्न 80 तो 3, 7, 15, 31, 63। तो अगला इसमें पैटर्न जो है तो इस पैटर्न पर अगला अंक क्या होगा। तो इसमें यह देखा जा रहा है कि 3 में अगर 2 का गुणा करा के 1 जोड़े, 3 गुना 6, 6 1 7, 7 आ जा रहा है। फिर 7 में यानी हम क्या करें, इसमें भी 2 का गुणा करा के 1 जोड़े तो 7 गुना 14 1 15, हाँ आ रहा है सही। फिर इसमें 2 का गुणा करा कर 1 जोड़े तो 15 गुना 30 और 31, हाँ सही आ रहा है। फिर 31 में 2 का गुणा करा करके 1 जोड़े तो 62 और 1 63, हाँ ये भी आ गया। तो फिर अब 63 में 2 का गुणा करा के 1 जोड़ेंगे तो 63 दूना कितना होता है, तो यहाँ पर जो होगा 126 और 126 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 127। तो 80 का ऑप्शन बी सही है। फिर अगला इसमें प्रश्न कि 81। तो यहाँ पर देखिए यह क्या हुआ है, तो इसमें जो है अगर किस पैटर्न पर आधारित है तो वर्ग तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो वर्ग है, यह 10 का वर्ग है, लेकिन उसके बाद यह पैटर्न नहीं काम कर रहा है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे अगर 100 में 90 जोड़ें, 100 में नहीं सॉरी देखिए, यानी 10 में 90 जोड़ें तो कितना आएगा 100 आएगा। फिर उसके बाद 100 में 100 जोड़ें, यानी 20 और बढ़ा दे रहे हैं, 90 20 तो यानी कितना होगा 200। फिर 200 में फिर उसके बाद 120 जोड़ें, यानी एक बार 90 जोड़ रहे हैं फिर 100 तो 120 नहीं आएगा, 110 आएगा। ठीक, तो 110 आएगा तो यह कितना होगा, तो यह 310 होगा। कितना होगा 310 है, 310 यहाँ पर ऑप्शन में। फिर 310 में कितना जोड़ेंगे तो 90, फिर 10 जोड़ें 100, फिर 10 जोड़ें 110, 120 जोड़ेंगे तो 430 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, तो इस ऑप्शन में जो रहेगा वह रहेगा 310। तो इसमें 81 का ए ऑप्शन सही है। अब उसके बाद 82 इसमें, तो 82 किस पैटर्न पर आधारित है, तो 82 आप लोग देखेंगे तो इसमें यहाँ पर जो है 3, 7, 16, 35, 3, 7, 16, 35। तो अगला क्या होगा, तो ये भी पैटर्न आसान ही है। 3 में यानी क्या किया गया है, 3 में अगर हम क्या करें, 3 का 2 में गुणा कराएं 1 जोड़ें, 3 गुना 6 1 7 आ जा रहा है। फिर 7 में 2 का गुणा कराएं और 1 जोड़ें तो 7 गुना 14 और एक नहीं आ रहा है क्या 15 आ जा रहा है, यानी फिर से चेक कर रहे हैं। 3 में 2 का 3 दूना 6 और 1 7, तो सही तो है यहाँ तक पैटर्न। फिर उसके बाद 7 दूना 14 और 1 जोड़ें तो 15 और यहाँ पर 16। अच्छा यहाँ पर 2 जोड़ते हैं, अब 7 दूना 14 और 2 16, हाँ सही है। फिर उसके बाद यानी 16 में 2 का गुणा कराएं और अब की 3 जोड़ें, क्योंकि 1 फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर तो 16 दूना 32 और 3 35, हाँ पैटर्न सही काम कर रहा है। फिर अब इसमें 2 का ही गुणा कराएं लेकिन 4 जोड़ें तो 35 दूना 70 और 4 कितना होगा 74 होगा। इस पैटर्न पर आधारित है, यानी सभी में 2 का गुणा कराएं और एक बार 1 जोड़ रहे हैं, एक बार 2, एक बार 3 और एक बार 4, तो इसमें 74 ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर 83 का ऑप्शन सी। फिर अब उसके बाद नहीं सॉरी 82 का ऑप्शन कितना आ गया, सी आ गया।